दोस्तों, अगर आप एलियन, साइंस फिक्शन और थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके लिए एक बहुत ही शानदार मूवी होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहे और देखते जाए आगे क्या क्या होता है। तो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक मीटियोर साउथ कोरिलिना के एक छोटे से इलाके में आकर गिरता है, जो साइज में काफी छोटा होता है, जिस वजह से वो किसी को नजर नहीं आता। अब दिखाया जाता है कि ग्रांट नाम का एक आदमी जो बहुत ही अमीर है और उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन वो स्टारला नाम की एक जवान और हसीन लड़की से शादी करता है। दोनों बाप बेटी जैसे दिखने वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब स्टारला सच में उससे प्यार करती है या फिर उसने एक तो उसकी इनकम और दूसरी उसकी दिनकम को देखते हुए प्यार किया है, ये कहना जरा मुश्किल है। खैर, हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिर एक रात उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद ग्रांट गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। वो एक बार में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात ब्रांडा नाम की एक लड़की से होती है। वो दोनों खूब शराब पीते हैं और फिर वो दोनों जंगल में मंगल करने जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी अचानक ग्रांट उस अजीब से दिखने वाले चीज को देखता है जो उस जंगल में आसमान से गिरा था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये अजीब सा दिखने वाला चीज है क्या। वो उसके पास जाता है और उसे ध्यान से देखता है। तभी अचानक उसमें से एक छोटी सी सुई निकलती है और ग्रांट की छाती में घुस जाती है, जिससे ग्रांट को काफी दर्द होने लगता है। वो बहुत तड़पने लगता है। उसके पीछे खड़ी ब्रांडा ये देखकर डर जाती है। वो उसके सीने से होती हुई उसके दिमाग तक पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद ग्रांट होश में आता है और उसकी आंख और नाक से खून बहने लगता है और वो अपने आसपास की चीजों को बहुत ही अजीब तरह से देखने लगता है, जैसे मानो उन सब चीजों को वो पहली बार देख रहा था। जिसके बाद ग्रांट और ब्रांडा दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और धीरे धीरे ग्रांट में कई बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। सुबह होते ही स्टारला ग्रांट के पास आती है और पिछले रात हुई लड़ाई के लिए उससे माफी मांगती है। फिर स्टारला वहाँ से चली जाती है और ग्रांट अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। वो बाजार जाता है और ढेर सारे मांस घर ले आता है। घर आकर वो लगातार अजीब हरकतें करता ही रहता है और वो अपने कुत्ते को मार देता है। जिसके बाद वो अपने बेसमेंट में चला जाता है और उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है ताकि वहाँ कोई ना आ सके। स्टारला को पता चलता है कि उसने बेसमेंट में ताला लगा दिया है। जब वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी का इंतजाम कर रहा हूँ। दोस्तों, वैसे अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा कि ग्रांट के पूरे शरीर पर एलियंस ने कब्जा कर लिया था और वो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे। और आफ्टर ऑल ग्रांट के शरीर में हो रहे बदलाव को भी आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। थोड़े समय बीतने के बाद ग्रांट के सीने से दो टेंटिकल्स निकलने लगते हैं जो दिखने में किसी सांप की तरह लगते हैं। और जिस दिन से उसकी ये हालत हुई थी, वो उसी दिन से अपनी पत्नी स्टारला को अपने जैसा ही बनाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ब्रांड में अभी भी कहीं न कहीं इंसानियत जिंदा थी। और फिर हम देखते हैं कि ग्रांट उस लड़की के घर जाता है जिससे वो उस रात मिला था और फिर वो जबरदस्ती अपने दोनों टेंटिकल्स को ब्रांडा के पेट में डाल देता है। जिसके बाद वो एलियंस का लिक्विड उसके शरीर में भी चला जाता है और वो बहुत तड़पती है। जिसके बाद ग्रांट वहाँ से चला जाता है। फिर स्टारला देखती है कि ग्रांट की हालत बहुत खराब है, उसका पूरा शरीर इधर उधर से सूज गया है। वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन ग्रांट उसे कहता है मुझे मधुमक्खियों ने काटा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर ग्रांट धीरे धीरे करके मोहल्ले के सारे जानवरों को भी मारकर उन्हें गायब कर देता है और उसे ब्रांडा को ले जाकर खिलाता है, लेकिन ब्रांडा की भूख अभी भी नहीं मिटी। फिर ग्रांट बाजार से भी मांस लाकर उसे खिलाता है। ब्रांडा की भूख इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि जब ग्रांट ने ब्रांडा के पेट में, तब उसने उसके पेट में एलियंस के सेल डाल दिए थे, जिससे ब्रांडा प्रेग्नेंट हो गई और लगातार फूलती जा रही थी। थोड़े समय बाद पुलिस को इस बात की खबर लगी कि कोई सारे जानवरों को मारकर कहीं गायब कर दे रहा है और ब्रांडा अपने घर से गायब है और ग्रांट भी। पुलिस ग्रांट के घर जाते हैं और वो पूरी कहानी स्टारला को बताते हैं। स्टारला कुछ भी नहीं जानती थी, उससे इस बात का भी अब तक एहसास नहीं हुआ था कि वो एक एलियन के साथ रह रही है। स्टारला ग्रांट से मिलती है तो वो थोड़ा सा भी इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। वो एक इंसान से पूरी तरह बदलकर कोई और ही जीव बन चुका था। अब स्टारला उसे देखती है तो वो डर जाती है और वो पुलिस को बुलाती है, लेकिन जब वो पुलिस को फोन कर रही होती है तब ग्रांट उस पर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम धोखेबाज हो। उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है और जैसे ही ग्रांट उन्हें देखता है वो वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले जब ग्रांट को देखते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये किस तरह का जीव है। पुलिस को यहाँ ये भी पता चलता है कि उन जानवरों के गायब होने के पीछे ग्रांट ही है। अब बिल को उस घर के बारे में पता चल जाता है जो ग्रांट और उन एलियन का अगला शिकार था। उस घर के मालिक का नाम ओटिस है, जिनकी 3 बेटियां हैं और एक पत्नी। उनकी बड़ी बेटी का नाम कैली था
बिल सबको बताता है कि वो एलियंस अब इस घर पर हमला करने वाले हैं और वो अपने साथियों के साथ उस फार्म हाउस को घेर लेता है और उस जगह की रखवाली शुरू कर देता है। ग्रांट जानवरों का शिकार करने के लिए वहाँ पहुँचता है। अब वो इंसान नहीं बल्कि राक्षस जैसा दिख रहा था। वो अपने शिकार को मारता है। इसके बाद बिल और उसके साथी उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ने ही वाले थे। तभी ग्रांट एक आदमी पर हमला करता है और उसके शरीर को 2 हिस्सों में अलग कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और पुलिस वहाँ कुछ नहीं कर पाती क्योंकि पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो भागते भागते उस फार्म हाउस में जाता है जहाँ उसने ब्रांडा को बंदी बना लिया था। पुलिस उसका पीछा करती है और उसके बाद जो पुलिस को दिखाई देता है उसे देखने के बाद वो और हैरान हो जाते हैं। दरअसल ब्रांडा गुब्बारे की तरह फूल गई थी क्योंकि उसने बहुत कुछ खा लिया था और उसकी भूख अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। ब्रांडा बेतहासा भूखी थी क्योंकि उस एलियन के अंडे उसके पेट में थे। फिर ब्रांडा ब्लास्ट हो जाती है। जैसे ही वो फटती है उसके पेट से बहुत सारे कीड़े चारों ओर फैल जाते हैं। वो एलियन कीड़े थे और वो उन पर हमला करते हैं। कीड़े सिर्फ मुंह में जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इंसानों के मुंह में घुसकर इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर सके, जैसे कि उन लोगों ने ग्रांट के साथ किया था। बिल और स्टारला अपने मुंह को ढक लेते हैं और वो उनसे बच जाते हैं। वो कीड़े चारों ओर फैल जाते हैं, यहाँ तक कि उस आदमी के फार्म हाउस तक भी पहुँच जाते हैं। वो मिस्टर ओटिस और उनके परिवार के सभी सदस्यों के मुंह में घुस जाते हैं, सिवाय उनकी बड़ी बेटी कैली के, क्योंकि जैसे ही वो उसके मुंह में प्रवेश कर रहा था वो उसे अपने मुंह से खींचकर अपनी जान बचाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन एलियन के पास इंसानों के जैसा दिमाग है जो अपनी विजुअलाइजेशन से इंसान के विचारों को महसूस करता है। इधर कैली भी उनकी कल्पना में फंस गई। वो जानती है कि इन एलियंस के आने के पीछे का मकसद क्या है और ये कहाँ से आए हैं। जब वो कल्पना से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि उसके माता पिता और उसकी बहनों को भी एलियंस ने मार डाला है। वो कैली को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। वो बाहर जाती है और बिल उसे पकड़ लेता है। वो देखते हैं कि एलियंस बड़ी संख्या में चारों ओर फैले हुए हैं। वो उनके शरीर में प्रवेश करके इंसानों को अपने जैसा बना रहे थे और इन सब का लीडर वो था जो ग्रांट के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था और बाकी के सारे एलियंस कीड़े उसके छोटे छोटे बच्चे और उसके हिस्से थे। बाद में कैली उनसे कहती है कि मुझे पता है कि ये एलियंस कहाँ से आए हैं और उन्हें दूर करने का उपाय क्या है। वो उन्हें बताती है कि अगर हम ग्रांट को मार दें और अगर हम उन्हें नहीं रोकते तो वो बढ़ते ही चले जाएंगे। बिल इसके बाद ग्रांट को मारने की योजना बनाता है। इस फिल्म में ग्रांट को लॉन्ग वैन का भी नाम दिया गया है क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत लंबे हो गए थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वो अपना आकार और बड़ा करता जा रहा था, लेकिन स्टारला अभी भी ग्रांट के दिल में बसी हुई थी। उसके दिल में अभी भी अपनी पत्नी के लिए प्यार था। बाद में स्टारला के साथ उन सब लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। ग्रांट अपने जॉम्बीज के मैन को कंट्रोल करते हुए स्टारला को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो वहाँ उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। वो बेहोश होती है। वो उसका मेकअप करते हैं और उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो अपने घर में अपने बेड पर लेटी हुई है। वो देखती है कि उसके घर का सारा सामान टूट फूट गया है और बहुत से लोग उसे उसके नाम से पुकारते हैं। उन लोगों के शरीर को ग्रांट कंट्रोल कर रहा था जिसे उसने अपना शिकार बनाया था। स्टारला नीचे आती है और देखती है कि उसके सामने एक विशाल खतरनाक राक्षस चारों ओर फैला हुआ है जिसने अपने साइज से पूरे घर को कवर कर रखा है क्योंकि उसके शरीर के अंदर कई लोग समाये हुए हैं। उन सभी एलियंस का दिमाग एक से जुड़ा हुआ था। तभी स्टारला मेटल का बना हुआ एक नुकीला हथियार निकालती है क्योंकि वो ग्रांट को मारना चाहती थी। बाद में ग्रांट उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसके करीब आता है स्टारला उसे मीठी मीठी बातें करती है और धीरे धीरे उसके करीब चली जाती है। वो ग्रांट से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर उसे सुकून मिलता है। ग्रांट स्टारला की मीठी मीठी बातों में फंसा था। तभी स्टारला ग्रांट के सर पर हमला कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी। जिसके बाद ग्रांट स्टारला के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी बिल वहां आ जाता है। वो ग्रांट को ग्रेनाइट से उड़ाने का कोशिश करता है, लेकिन ग्रांट उस पर भी हमला कर देता है और बिल नाकाम हो जाता है। अब ग्रांट अपने दोनों टेंटिकल्स यानी सूंड को निकालकर बिल के पेट में डालता है। वो एक टेंटिकल्स को डाल देता है, लेकिन वो दूसरे को नहीं डाल पाता और दूसरे टेंटिकल्स को बिल पकड़ लेता है और उसमें गैस सिलेंडर के जरिए ढेर सारी गैस डाल देता है, जिसके बाद ग्रांट के शरीर में ढेर सारा गैस भर जाता है। तभी उसी वक्त स्टारला उसे गोली मार देती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद वो एलियन इंसेक्ट जो सभी एलियंस का मेन सोर्स था वो मर जाता है और उसके साथ साथ वो सारे लोग भी मर जाते हैं जिनको ग्रांट ने अपना शिकार बनाया था। और इस घटना में काफी लोगों की जान चली जाती है और इसी के साथ इस मूवी की दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।